सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, शांतनु नारायण और हजारों इंडियन जो भारत में पड़े हैं, पर अमेरिका जैसे दूसरों के लिए हर साल लाखों करोड़ों कमा के दे रहे हैं, भारत को नहीं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम टैलेंट जरूर पैदा करते हैं, लेकिन उनको रोक के नहीं रख पाते हैं। तो गलती किसका है, हमारे सिस्टम का या हमारा सपनों का? तो बात है 1972 की। सुंदर पिचाई का जन्म चेन्नई के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। सुंदर को बचपन से ही पढ़ाई और टेक्नोलॉजी के ऊपर एक खास जुनून था। इस लड़के ने कॉलेज से पहले कभी कंप्यूटर तक देखा नहीं था। आईआईटी करने के बाद स्टैनफोर्ड पहुंचने के लिए फ्लाइट का टिकट उनके पापा का 1 साल का सैलरी चला गया। बट आज दुनिया उसे जानती है सुंदर पिचाई के नाम से। ठीक इसी तरह हैदराबाद के रहने वाले सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन जाते हैं। वो कंपनी जिनका एनुअल रेवेन्यू है 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा। तो असली सवाल ये आता है कि ये सारे लोग इंडियन हैं, इनका पढ़ाई इंडिया में हुआ है, इनका दिमाग इंडियन है एंड इनका स्ट्रगल जो इंडिया में बना है। तो फिर ये इंडियन अपने एम्पायर को अमेरिका जैसे दूसरे फॉरेन कंट्रीज में क्यों बनाता है, इंडिया में क्यों नहीं? ये खाली ब्रेन ड्रेन नहीं है, सिस्टम ड्रेन। अब रियलिटी सुनो। भारत में अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उन्हें 10 से भी ज्यादा गवर्नमेंट अप्रूवल्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस के वेरिफिकेशंस गलती से भी फेल हो गए तो तुम्हें सोसाइटी लूजर कहेंगे। खाली 2025 में 11,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। 2 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर्स को काम से निकाल दिया गया है। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? कंपटीशन इतना रेशियो ऊपर नीचे है कि 10 लाख स्टूडेंट्स के लिए 10 सीट अवेलेबल है। देखो, अगर अमेरिका में कोई स्टार्टअप या कॉन्सेप्ट फेल कर गए तो इन्वेस्टर्स बोलेंगे ग्रेट, नेक्स्ट आइडिया क्या है, तुम रिस्क लो, हमारा सिस्टम भी आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन वही इंडिया में फेल करोगे तो लोग कहेंगे कि मैंने बोला था ना, पढ़ लो बेटे। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो पागल हो क्या, कुछ लाइफ के बारे में ढंग का सोचे हो। अगर कोई सपना भी देखे तो गवर्नमेंट जॉब को पकड़ा देते हैं। यही डिफरेंस है इंडिया और अमेरिका के सिस्टम में। देखो, अगर सैलरी की बात करें तो इंडिया में एक आईआईटी ग्रेजुएट साल का 10 से 15 लाख लेता है। वही अमेरिका में सेम आईटी ग्रेजुएट हर साल 1.5 करोड़ लेता है। ये क्लियरली 5 टाइम्स डिफरेंस है। तो हर साल 6 लाख से भी ज्यादा इंडियंस अमेरिका जाता है, क्योंकि इंडिया में सीलिंग है बट अमेरिका में आसमान भी छोटा पड़ जाता है। तो समझो असली बात, इंडियंस सीईओ क्यों बनते, फाउंडर्स क्यों नहीं? सीईओ बनने के लिए सिस्टम तैयार है, लेकिन फाउंडर बनने के लिए कोई रेडी नहीं। तुम्हें सीईओ बनने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, किसी और के ड्रीम्स एंड विजन को पूरा करो, सेफ खेलो, जो ये इंडियंस इतने साल से इंडिया में करते ही आ रहे हैं। मगर फाउंडर के मतलब रूल्स तोड़ो, अपने ड्रीम्स बनाओ, रिस्क लो। और हम इंडियंस रिस्क नहीं लेते, सिर्फ रैंक लेते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पढ़ लो, मार्क्स लो, जॉब पकड़ो, पर शायद ही ये सिखाते हैं कि सपने देखो, गिर के उठना सीखो, खुद के रास्ते बना। यही प्रॉब्लम है। कब आएगा वो दिन जब इंडिया स्टार्टअप रेस में सबसे बड़ा कंपनी बनेगी?